आज की वीडियो के अंदर मैं बात करूंगी एक ऐसे टॉपिक पे जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। और अगर आप इसको समझ जाते हो अच्छे से और अपनी लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हो ना, तो मुझे लगता है आपकी जो लाइफ है बहुत हद तक ईजी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा एफर्टलेस हो जाती है। हर चीज़ को ना आपके अंदर जो लेट गो वाली अगर पावर नहीं है, आप चीज़ों को लेट गो नहीं कर पाते हो, हर चीज़ से डिटैच नहीं हो पाते हो ना, वो चीज़ भी होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि इससे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक साल का मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब से मैं इस चीज़ को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने लगी हूँ ना, कभी भी मेरा कोई डिसीजन होता है, मुझे लेना होता है, मैं बहुत जल्दी ले लेती हूँ। या उस डिसीजन को लेने के बाद जो एक कभी कभी है ना, हमारे अंदर गिल्ट होता है ना कि भाई ये नहीं करना चाहिए था, गलत हो गया, कभी नहीं होता। एक साल में जितने भी डिसीजंस मैंने अपने लिए लिए है ना, हर एक डिसीजन मेरे फेवर में गया है, मेरे लिए काम करा। और दूसरी चीज़, लाइफ बहुत इजी हो जाती है। मैं ना अपनी क्लास, और ये चीज़ ना वही लोग ज़्यादा समझ पाएंगे जो थोड़े स्पिरिचुअल हैं, जो भगवान पे बिलीव करते हैं, गॉड पे बिलीव करते हैं। अगर कोई लोग भगवान पे बिलीव नहीं करते हैं, फिर उनका माइंड थोड़ा सा लॉजिकल ज़्यादा है, तो मे बी उनको समझने में या बिलीव करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जो आध्यात्मिक होता है, जो स्पिरिचुअल पर्सन होता है ना, वो इस हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुका होता है, जो मैंने भी एक साल में करा है। ठीक है, एक साल पहले मैंने मेरी लाइफ में भी ऐसा था कि अगर मैं किसी डिसीजन ले रही हूँ या कोई भी चीज़ मैं कर रही हूँ या कोई भी चीज़ मैं चूज कर रही हूँ ना, तो वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, या मुझे लग रहा है कि मैं कोई भी चीज़ ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, या करियर वाइज हो गया, हर फील्ड में, तो वो मुझे इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा, या मैं उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हो रही हूँ। कभी कभी होता है ना हमारी लाइफ में, हम खुद अपना दिमाग ज़्यादा लगाते हैं, ज़्यादा दौड़ाते हैं ना, तो हमें लग रहा है ये कर तो रही हूँ बट इतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, या इतनी खुशी नहीं हो रही, या फिर वो रिजल्ट ही नहीं दे रही है मुझे, राइट। और वो चीज़ और ज़्यादा वर्स्ट हो रही है, वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ रही है, राइट। हम उसको और ज़्यादा उसमें अपना दिमाग लगा रहे होते हैं, और वो चीज़ और ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। और फिर हमें लगता है कि किस्मत ही ख़राब है, यही ख़राब है, किस्मत ख़राब नहीं है, लेकिन आपने जो रास्ता चुना है वो रास्ता गलत है। आप जिस रास्ते पे जा रहे हो, जो करियर, जो पर्सन, या जो भी चीज़ जिस हर एरिया में बता रही हूँ मैं, वो आपने गलत चूज़ करा है, वो आपके लिए है ही नहीं, राइट। अब बात आती है कि सही चीज़ कैसे चूज़ करे, सही डिसीजन कैसे ले अपनी लाइफ का। मुझे लगता है इसके लिए आपको स्पिरिचुअल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी हमारे फेवर में कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे फेवर में नहीं होती, या हम उसमें कुछ भी कर रहे होते हैं तो हमें रिजल्ट भी नहीं मिलता और वो चीज़ ठीक भी नहीं होती है। वहाँ पे एक ही चीज़ काम आती है कि आप उसको भगवान को सौंप दो, आप उसको यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। ठीक है, ये मैं इसलिए नहीं, मैं इसको ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। एक साल में मैं क्योंकि एक साल पहले 2024 से पहले मैं इतना स्पिरिचुअल नहीं थी, इतना भक्ति करना, पूजा पाठ एंड ऑल, मैं बिल्कुल, मतलब था मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा, बट इतना ज़्यादा मैं भी बिलीव नहीं करती थी। बट 2024 में जैसे जैसे मैं इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली चीज़ों में आई हूँ, मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी बहुत ज़्यादा हुई है। अब मुझे ना अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन लेने में ना सोचना नहीं पड़ता, और कभी भी मैं हिचकिचाती नहीं हूँ। कुछ लोग होते हैं ना, एक डिसीजन लेने के लिए 10 लोगों से पूछते हैं, नो। इस पूरे साल में मैंने अपने लिए, अपने करियर को लेके हर एक डिसीजन जो मैंने लिया है ना, मे बी वो मेरा नहीं था, वो यूनिवर्स का, गॉड का था, जो मुझे इंट्यूशन वाइज आता था एंड मैं उस पर अपना एक्शन लेती थी। दैट्स इट, अभी भी वही मैं करती हूँ, और हर एक चीज़ मेरे फेवर में हुई है। हर एक चीज़ जो मैंने चाहिए ना, वो मुझे वैसी मिली है जैसा, और रिजल्ट्स भी उसके 100% मुझे मिले हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा करियर वाइज भी ये मेरा चॉइस नहीं था, मैं इसके अलावा मैं कुछ और ही करना चाहती थी अपने करियर में। बट ये जो वाली चीज़ है ना, जैसे लाइफ कोच वाली, एकदम रैंडमली मेरी लाइफ में आई थी, और ये भी मेरा डिसीजन नहीं था, मुझे इंट्यूशन वाइज ये चीज़ मुझे मिली थी। मे बी ये मेरा लाइफ पर्पज होगा, जो भी है। तो ये चीज़ मुझे तभी मिली जब मैंने अपने आप को उनको सरेंडर करा। ठीक है, अब मेरी क्लास में ना बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो उस पॉइंट पे खड़े होते हैं जहाँ पे उनको लग रहा है सब कुछ बिखरा हुआ है, क्योंकि वो मुझे बोलते भी कि मैम, हम उस स्टेज पे है कि जहाँ हमारा करियर, हमारा रिलेशन, हर एक चीज़ ऐसे बिखरी पड़ी है, जैसे कि होता है ना कि आपके चारों तरफ बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा है और आपको उसको सेट करना है। ठीक है, उसको सेटअप करना है, लेकिन आपका आधा घंटा वहीं लग जाएगा कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, या मैं इन सामान जो बिखरा हुआ है उसको सही करने से मैं इस तरफ से स्टार्ट करूँ या उस तरफ से स्टार्ट करूँ, मतलब कौन से एरिया से मैं लगूँ कि ये जल्दी हो जाए, राइट।
तो उस स्टेज पे लोग होते हैं और उनको कुछ समझ नहीं आता है। एक टाइम पे मैं भी ऐसे स्टेज में थी जहाँ मुझे करियर वाइज हो गया, हर चीज़ में मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। देन मैंने ना यूनिवर्स को, अपने आप को सरेंडर करा था, गॉड को मैंने सरेंडर करा था। एंड देन मैंने डिसाइड करा था कि अब मेरा डिसीजन नहीं होगा, या मैं अपनी लाइफ को लेके मैं कोई भी चीज़ डिसाइड नहीं करूँगी, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जैसे जैसे जो चीज़ें कर रही हूँ मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और ज़्यादा मेरे लाइफ में आ रही है, चीज़ें मेरे अगेंस्ट ही जा रही है। वहाँ पे ना मैंने सिर्फ अपने आप को साइलेंस में रखा, मैंने हर चीज़ सरेंडर कर दिया। आई वॉज लाइक कि जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। देन मैंने अपनी एनर्जी पे ही काम करा, अपने शब्दों पे, विचारों पे, अपने अपने आप को पॉजिटिव रखना, मेडिटेशन सबसे ज़्यादा करना, या थोड़ा सा मैं मंत्र चैंट भी करना स्टार्ट करने लगी, जो आज भी मैं करती हूँ। इन सब चीज़ों ने धीरे धीरे मुझे स्पिरिचुअल बना दिया। एंड जैसे जैसे मैं स्पिरिचुअलिटी में आने लग गई, मेरी लाइफ में लॉर्ड कृष्ण आए, मैं लॉर्ड कृष्णा से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हूँ, अटैच हूँ। तो जैसे जैसे फिर मैंने ना अपनी लाइफ को उनके भरोसे छोड़ना स्टार्ट कर दिया, उनके भरोसे सरेंडर करना स्टार्ट कर दिया। एंड उसके बाद जो मेरी लाइफ में हर चीज़ जो क्रिएट होना स्टार्ट हुई है ना, मैजिकल वे के अंदर, और आज ये मेरा, और इससे ना आपका लेट गो बहुत आसानी से हो जाता है। आपका जो डिटैचमेंट है ना चीज़ों को लेके, वो बहुत आसानी से हो जाता है। आपको ना एक बिलीव हो जाता है कि कोई तो डिवाइन पावर मेरे साथ है, कोई ऐसा गॉड या भगवान या एक यूनिवर्सल एनर्जी मेरे साथ है जो मुझे हर वक्त गाइड करती है, हर वक्त मुझे सपोर्ट कर रही है, ठीक है। जहाँ भी आपको कुछ नहीं समझ आए ना, वहाँ ही अपने आप को या उस सिचुएशन को सरेंडर कर दो। मेरा एक तरीका होता है जहाँ पे मुझे चीज़ों, अब तो मुझे ये चीज़ बहुत बड़ी प्रोसेस नहीं करनी पड़ती, लेकिन पहले मैं यही करती थी। कोई भी चीज़ अगर मेरे फेवर में नहीं है, फिर मैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्टक हूँ, मैं उसको एक लेटर पे यूनिवर्स को सरेंडर लेटर लिखती थी कि यूनिवर्स, ये सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग मैं जैसे कर रही हूँ वो मुझे सेटिस्फाइड भी नहीं कर रही, मेरे अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट नहीं दे रही है। मैं आपको इसको पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। अब ये जो सिचुएशन है वो मैं आपको सौंपती हूँ। अब आपको जैसे मेरे लिए सही लगे या जैसा अच्छा लगे, आप मुझे वो चीज़ दो। अगर मेरे लिए सही नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर सही है तो जब भी मेरा डिवाइन टाइम आए आप मुझे वो चीज़ दे देना। मैं हमेशा अपने आप को इस चीज़ के लिए ओपन रखूंगी। एंड जैसा भी हो, चाहे मिले या ना मिले, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, ठीक है। आपका हर डिसीजन मैं एक्सेप्ट करती हूँ। एंड ऐसे करके मैं एक लेटर लिखती थी, एंड उस लेटर को मैं यूनिवर्स को सरेंडर कर देती थी, एंड उस लेटर को मैं बर्न कर देती थी। एंड इसको करने के बाद मैं इतना रिलैक्स फील करती थी, इतना ईजी फील करती थी। मुझे लगता था अब ये सिचुएशन जो मेरे सर पर मंडरा रही थी, अब बर्डन एक मैं लेके चल रही थी, अब मेरा बर्डन नहीं है, अब ये यूनिवर्स का बर्डन है, ये गॉड का बर्डन है, वो जाने, मेरा काम नहीं है। मैंने उनको काम पे लगा दिया, अब मैं रिलैक्स हूँ। एंड देन मैं अपना मेडिटेशन करना, ग्रेटिट्यूड करना, ये सब चीज़ें, सेल्फ लव एंड ऑल, ये तो मेरी चलती रहती है। तो ये सब चीज़ों में अपने आप को मैं लगा लेती थी। एंड ट्रस्ट मी, उस सिचुएशन का जो सोल्यूशन ऐसे निकलता था ना, आई वॉज लाइक ये कैसे हो गया, क्योंकि मैं वहाँ पे मैं अपना दिमाग लगाई थी, मैंने उसको छोड़ दिया, सरेंडर करना मैंने कर दिया बिल्कुल। अब वो चीज़ मैजिकल वे में यूनिवर्स अपने आप मेरे लिए करना स्टार्ट करने लग जाता था, मेरे फेवर में वो चीज़ क्रिएट होना स्टार्ट हो जाने लगती थी, ठीक है। और करियर में सबसे ज़्यादा ये चीज़ होती है, मेरी क्लास में ऐसे ऐसे लोग आते हैं ना, वो मतलब उनकी मेंटल हेल्थ अगर देखें ना, इतनी ज़्यादा डाउन, ठीक है, इतने हद तक उनके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। वो रात दिन, मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, मेरा ये क्लियर नहीं हो रहा, मेरा करियर समझ नहीं आ रहा, मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही, इतना ज़्यादा बर्डन उनके माइंड में, एंड उनकी मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा डाउन। एंड फिर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर ले, हमारे लिए चीज़ें काम करे, हमारे लिए चीज़ें वर्क करना स्टार्ट करे। कैसे काम करेगी? आपकी मेंटल हेल्थ ही इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है कि आपके अंदर अच्छी चीज़ें आ सके, आपके अंदर अच्छे आइडियाज़ आ सके, आपके माइंड में इंट्यूशंस आ सके। वहाँ आपके माइंड में जगह ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको कुछ भी लाइफ में कभी भी समझ ना आए ना, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप जिनको भी मानते हो, जिन भगवान को मानते हो, जिन गॉड को मानते हो ना, उनको आप सरेंडर कर दो लेटर लिख के, एंड उस चीज़ से हट जाओ। पता है, एक चीज़ बताती हूँ, भगवान है ना हमेशा आपको बोलता है कि जब तक तुम कुछ भी करोगे या जब तक तुम अपना दिमाग लगाओगे ना, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, तुम्हें जो सही लगे तुम करो। लेकिन जब आप सिचुएशंस को उनको सौंप देते हो ना, यूनिवर्सल एनर्जी को या गॉड को सौंप देते हो ना, फिर वो काम पे लग जाते हैं, फिर आपको रिलैक्स होना होता है। देन उसका जो सोल्यूशन निकल के आता है ना, आप सोच भी नहीं सकते वो चीज़ कैसे सॉर्ट आउट हो गई, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। अब कुछ लोग तो इसको
नहीं मानेंगे। अब जो लोग नहीं मानेंगे मे बी वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होंगे, या वो गॉड पे, आप भगवान पे बिलीव नहीं करेंगे, बट मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। 1 साल में मैंने जितना गॉड पे, या मैं जितना स्पिरिचुअल पर्सन बनी हूँ ना, बहुत हद तक, एंड मेरा इतना ज़्यादा हद तक बिलीव होता है ना गॉड पे या यूनिवर्स पे एंड भगवान पे, कि कभी भी मुझे लगता है कि मैं अगर अपने सिचुएशन, अपने लाइफ के अंदर कहीं स्टक हूँ भी ना, या हो भी जाऊँ, तो मुझे पूरा बिलीव है वो मुझे उसका रास्ता, उसका सोल्यूशन अपने आप देगा, क्योंकि बस मुझे उनको उस चीज़ को छोड़ने की देरी है, मुझे सरेंडर करने की देरी है। ना एक्चुअल में ये चीज़ होती है। कुछ लोगों की इतनी ज़्यादा हैबिट होती है अपनी लाइफ में, इतनी इतनी चीज़ों को लेके भी ना इतना बड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। आप अपनी लाइफ में एक चीज़ अपना लो, बहुत ईजी हो जाएगी आपकी लाइफ, ट्रस्ट मी, बहुत ईजी हो जाएगी। जहाँ भी आपको लगे ये चीज़ मेरे फेवर में नहीं है, छोड़ दो। गॉड को एक लेटर लिखो, या फिर आप बोल के भी छोड़ सकते हो कि भाई अब मेरा काम नहीं है, अब आप संभालो, जो करोगे आप मेरे लिए, आप जो भी सही होगा वो आप करोगे, मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ, ठीक है, एंड मैं इस सिचुएशन को आपको सौंपती हूँ। एंड देन आप रिलैक्स हो जाओ, आप हैप्पी हो जाओ, आप एक बैलेंस एनर्जी में अपने आप को ले आओ, मेडिटेशन ज़्यादा करो, उसके बाद देखो वो कैसे कैसे चीज़ें क्रिएट करता है। हद तक तो यही होगा कि आपके अंदर बहुत इंट्यूशंस आना स्टार्ट हो जाएंगी, आपको ही खुद को ही उसके रास्ते अपने आप दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। हमें लगता है कि हमें, जब हम स्टक होते हैं ना, तो हमें चारों तरफ से कोई भी रास्ता नहीं दिखता, राइट। अब वो पता है रास्ता क्यों नहीं दिखता, क्योंकि हम खुद ही अपने माइंड में इतना ज़्यादा कचरा, इतना बर्डन भर के रखते हैं ना, कि हमारा माइंड है ना, वो एक जगह से लाइक जंग लग जाता है। कोई भी चीज़ है, कोई लोहे की चीज़ है, उसको जंग लग जाएगा तो वो चलना बंद हो जाएगी। वही होता है, आपके माइंड में इतना ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें, इतना ज़्यादा डट भरा हुआ है ना, कि वो चल ही नहीं पा रहा है, उसके अंदर जंग लगा है। आपको उस जंग को हटाना पड़ेगा, उसको क्लियर करना, क्लीन करना पड़ेगा, और वो होगा मेडिटेशन से, ठीक है। जितना ध्यान करोगे, जितना मेडिटेट करते हो, या फिर अगर आप मंत्र चैंट करो तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है, और जिससे आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी होंगे। और देखो एक बात बताती हूँ, जब आप मेडिटेट करते हो तो हद तक तो आप वैसे ही डिटैच होना शुरू हो जाते हो, सरेंडर वाली जो चीज़ है ना वो वैसे आपके अंदर आ जाती है, राइट। तो इसीलिए अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर इरिटेटिंग वाली चीज़ आ जाती है, कैसे होगा, कौन करेगा, कब होगा, तो मुझे लगता है इससे अच्छा है आप उसको छोड़ दो, आप उसको सरेंडर कर दो। एंड सरेंडर में सच में बहुत ज़्यादा पावर है। मैंने अपने क्लास में भी, क्योंकि आते हैं ऐसे ऐसे स्टूडेंट जो इतना ज़्यादा हद तक अपनी लाइफ में स्टक होते हैं, एक जगह पे, ऐसे जगह पे खड़े होते हैं जहाँ उनको चारों तरफ से दूर दूर तक कुछ सोल्यूशन ही नहीं दिखता, ठीक है। उनका करियर खराब, रिलेशन, सब चीज़ें, वहाँ पे मैं उनको एक ही चीज़ बोलती हूँ कि अब आपके हाथ में है तो वैसे भी कुछ नहीं, आप अगर कुछ करोगे भी तो वो चीज़ में भी आपके लिए और ज़्यादा वर्स्ट ही हो जाए, या फिर सिचुएशंस और ज़्यादा नेगेटिव हो जाए। तो इससे अच्छा है एक अच्छा सा लेटर लिखो, अपने आप को पूरी तरीके से उनको सरेंडर करो, एंड देन आप सिर्फ और सिर्फ अपने मेंटल हेल्थ पे, अपने फिजिकल हेल्थ पे और अपने इमोशन पे थोड़ा सा काम करो, थोड़ा सा वर्क करो, ठीक है। मेडिटेशन करो, सेल्फ लव करो, हीलिंग करो, सबको माफ़ करो, खुद को माफ़ करो, ये चीज़ें आप करना स्टार्ट करो, एंड उसका जो सोल्यूशन है ना वो आपको ये करते 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 कब मिल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओ। एंड मैंने अगेन बोलूँ ना, इस चीज़ को वही लोग समझ पाएंगे जो स्पिरिचुअल हैं। जो थोड़ा सा स्पिरिचुअल नहीं है, जो लॉजिक ज़्यादा लगाते हैं, वो उनको ये चीज़ समझ नहीं आएगी। क्योंकि एक साल पहले ये चीज़ मैं भी मे बी ना समझ पाती थी, बट जैसे मैं स्पिरिचुअलिटी में आई हूँ ना, मैंने गॉड से बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी बनाई है ना, हर चीज़ बहुत ज़्यादा मैंने फील करी है। मैजिक्स होते हैं लाइफ में, एंड इन मैजिक्स को ना मैंने खुद फील करा है, क्योंकि आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने 1 साल में अपनी लाइफ को जिस तरह से ट्रांसफॉर्म करा है ना, क्योंकि अगर मैं अपनी स्टार्टिंग की जर्नी देखूं तो मुझे खुद हैरानी होती है कभी कभी कि वो एक जो जर्नी है, मतलब नॉर्मल कोई अगर मैजिक्स पे बिलीव ना करे या फिर लॉजिक लगाता रह जाए ना, तो 1 साल में तो ये पूरी चेंज नहीं हो सकती। बट कहीं ना कहीं मैंने यूनिवर्स को सरेंडर करा है, चीज़ों को, हर चीज़ को मैंने छोड़ा है। कुछ भी चीज़ अगर मेरे फेवर में नहीं भी हुई तो मैंने वहाँ पे ये भी एक्सेप्ट करा है कि चलो मे बी ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं होगी, तो मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को सरेंडर कर करके छोड़ा है। तब मेरी लाइफ में ना ऐसे ऐसे मैजिक्स हुए हैं जो शब्दों में बयां करना में भी थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना अगेन, हर कोई इस चीज़ पे बिलीव नहीं कर पाता। एक स्पिरिचुअल पर्सन जो होता है ना वही इस चीज़ को समझ पाता है। सो इसीलिए
ये अपनी लाइफ का हिस्सा बना लो। जहाँ कुछ भी समझ ना आए वहाँ चीज़ों को सरेंडर कर दो, यूनिवर्स को छोड़ दो, एंड फिर देखो आपकी लाइफ में जो मैजिक्स होंगे ना, वो आप खुद हैरान हो जाओगे उस चीज़ को लेके। ठीक है, सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से इजी वे में इसको एक्सप्लेन करा। मैंने खुद के एक्सपीरियंस से ये चीज़ आपको बताई है, ऐसे कहीं सुन के नहीं बताई है, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इस चीज़ को लेके, तब मैंने आपको ये चीज़ आपके साथ शेयर करी है। ठीक है, सो आई होप मिलती हूँ अगली वीडियो, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।